किसी भी बंदे के कॉन्फिडेंस और उसके जो है फेथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उसकी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज है क्या? सेल्फ इमेज यानी कि आत्मविश्वास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है और आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज मतलब आत्मविश्वास। मेरे नज़र में क्या इज्जत है, वो मेरी सेल्फ इमेज होती है। यानी कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या अपने बारे में मेरी क्या इमेज है, वो मेरा आत्मविश्वास यानी कि मेरी सेल्फ इमेज है। और ये जो सेल्फ इमेज है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ड्रेसिंग कोड। हम कैसी ड्रेसअप होते हैं, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो ड्रेसअप कोड है। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ किसी बीच पर घूमने कल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है, आप जब बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं तो आप कैसा ड्रेस पहन के जाते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप प्लान दिखा रहे हैं या आप किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले नज़र क्या पड़ती है आपकी? किसी दूसरे बंदे, सामने वाले बंदे की आपके सबसे पहले किस चीज़ पर नज़र पड़ती है? वो है आपका ड्रेस कोड, आपके हेयर कटिंग, आपके किस प्रकार से आप ग्रूम हैं, इस चीज़ पे सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है। अब मान लीजिए मैं किसी को प्लान दिखाने जाता हूँ और एक ऐसी टाइट जीन्स पहन के जाता हूँ जिसमें मेरा पैर भी बड़ी मुश्किल से घुसता है, और लो वेस्ट पहन के जाता हूँ जिसमें जो है मेरे अंडरगारमेंट का ब्रांड तक नज़र आता है, तो क्या जो सामने वाला बंदा है वो मुझसे प्लान देखना पसंद करेगा? आप सोच सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारा ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए कि जो हम पहन रहे हैं, अगर हमारा हो सके तो हमारा अगर हम जीन्स अवॉइड करें पहनना, अगर पहन रहे हैं तो उसमें जीन्स, अगर पहन भी रहे हैं तो उसमें शर्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई टी शर्ट ना पहने, तो एक फॉर्मल ड्रेस में आ जाता है। उसके बाद ड्रेसिंग कोड ऐसा हो कि अगर हम लाइट शर्ट पहन रहे हैं तो हमारी पैंट जो है वो डार्क कलर की हो, और अगर हम शर्ट अगर डार्क कलर की पहन रहे हैं तो हमारी पैंट जो है वो लाइट कलर की हो। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है और आप प्रोफेशनली लगते हैं। उसके बाद हमारे जो शूज़ हैं, वो शूज़ अगर मोटे मोटे बड़े शूज़ पहनने हैं तो वो जाकर के बीच में पहन सकते हैं, आप घूमने जब जाते हैं तो पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस प्लान में जा रहे हैं तो आपके शूज़ ऐसे होने चाहिए जो है आप किसी ऑफिस में ऑफिस में जाते हुए पहनते हैं, या फिर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप एक बिजनेसमैन की तरह जो है, आप बिजनेसमैन की तरह दिखने चाहिए। तो आपका ड्रेसिंग कोड जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, और जो है आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ, एक बिजनेसमैन है। कई बार हम जो है मूवीज़ में देख करके सलमान खान को देख करके लाल पीले और नीले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन एक बात सोचिए दोस्तों, सलमान खान को लाल पीले नीले कपड़े पहनने का पैसा मिल रहा है और यहाँ पे आप अपना जो है लाल पीले कपड़े पहन करके अपना पैसा गवा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, जब तक वो कैमरे के सामने रहता है तभी तक वो लाल पीले कपड़े पहनता है, लेकिन जब उस कैमरे के बाद जब घर जाता है तो जो है वो अपना ड्रेस चेंज करके जाता है और सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन के जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए आपको जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं। उसके बाद बात आती है, आप जब ग्रूम करते हैं तो उसमें ग्रूमिंग में आता है सबसे पहले कि अगर आप या दाढ़ी आपकी है तो या तो उसको एकदम क्लीन सेव रहिए, या अगर दाढ़ी है, अगर आप बड़ी रखते हैं फिर तो दाढ़ी बड़ी रखिए और प्रॉपरली ट्रिम करके रखिए। आप अगर मूछ है तो मूछ को बिल्कुल या तो साफ कर दीजिए, झंझट ही ना रहे मूछ का। अगर मूछ रखते हैं तो प्रॉपरली ट्रिम करके रखिए, ऐसा ना हो कि नीचे का बाल जो मुंह में जा रहा हो और ऊपर का बाल जो नाक के अंदर जा रहा हो। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो है कि आप मूछें बड़ी बड़ी होती हैं और जो है कोई आपको लस्सी ऑफर करे और फिर जो है सामने वाला आपके फेस को देख रहा होता है। तो इसलिए अगर मूछें रखते हैं तो प्रॉपरली ट्रिम करके रखिएगा। और उसके बाद आपके बाल हैं, बाल 15 से 20 दिन में एक बार
उनको प्रॉपरली कटवा लेना चाहिए। अगर मैक्सिमम 1 महीने में कटवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर अगर आप जाते हैं 2 महीने बाद कटवाते हैं तो पता चलता है कि या तो बाल बहुत बड़े होंगे, और जब कटवाने के बाद जब छोटे हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर होने में, बाल को सही होने में फिर से जो है 1 सप्ताह लग जाता है। तो या तो बाल बहुत छोटे हो जाते हैं या फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो देखने में बड़े और से लगते हैं। इसलिए जो है आप 15 से 20 दिन में बाल को सही कराते रहना चाहिए, ठीक कराते रहना चाहिए। जब आप किसी से मीटिंग में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, जो बंदा जो है कोई भी जो है प्रॉपरली जो है बिजनेसमैन है, ना कि कोई भी जो है वो ऐसे ही उठ के चला आया है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि जब नाक के बाल एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि नाक का बाल जो है बाहर आ रहा होता है, और जो है जब सांस लेते हैं तो अंदर चले जाता है, और सांस बाहर आते तो सांस बाहर आ जाता है। तो ये बड़ा और सा लगता है। तो जब आप नहाते वक्त या आप एक छोटी सी कैंची रखिए और जो है उसको उसमें आप काट सकते हैं। उसके बाद कान के हेयर्स हैं, इनको भी प्रॉपरली ट्रिम करके रखिएगा, ट्रिम करके रखें, ताकि जो है आपकी इमेज में जो है वो किसी भी प्रकार का जो है आपके लिए मुसीबत, इमेज के लिए जो है और ना दिखाई दे, बुरा ना दिखाई दे। इसके बाद जो है कपड़ों का हमारे सेल्फ इमेज में जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक सेल्समैन में और एक मालिक में क्या अंतर होता है, आप जानना चाहेंगे? अगर सामने खड़ा करते तो शायद वो एक जैसे ही दिखाई दे, लेकिन आप जब उसको अगर देखेंगे ध्यान से तो जो सेल्समैन है उसका कफ और कॉलर काला होगा, उसके शूज जो है पॉलिश गंदे होंगे और उसकी एड़ी घिसी होगी। वहीं अगर मालिक को देखेंगे तो उसका कॉलर और कफ साफ होगा, उसके शूज साफ होंगे और उसकी एड़ियाँ नहीं घिसी होगी, मतलब प्रॉपर होंगी। तो यही अंतर मालिक में है, मालिक और जो है सेल्समैन में। तो हमें जो है ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अपना कॉलर कफ नहीं नजर आता, लेकिन जो सामने आपके पास बैठा होगा वो आपका कॉलर बड़ी आराम से देख लेगा कि हाँ, कॉलर आपके बड़े आराम से जो है उसके गंदा कॉलर उसके सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद जो है कुछ लोग जब आप किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कई बार जूते उतारने पड़ते हैं। तो आप देखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जूते उतारने में हम झिझक महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जो सॉक्स होते हैं उनमें या तो स्मेल आ रही होती है या उसका अंगूठा फटा होता है, और जो है कई बार कहने के बाद भी हम शायद झिझकते हैं। ये हमारी सेल्फ इमेज के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक है। तो आप ऐसे सॉक्स पहनिए जो अंदर से फटे ना हो और जो है उनमें से स्मेल आ रही हो सके अगर आपको लगता है कि आपके पैरों से ज़्यादा स्मेल आती है तो रोज सॉक्स चेंज कीजिए। और अगर ज़्यादा पसीना आता है और ज़रूरत से ज़्यादा स्मेल है तो आप दिन में 2 बार भी सॉक्स चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमारा शूज़ अक्सर गंदे हो जाते हैं। शूज़ जो है गंदे हो जाते हैं, पॉलिश करने के बाद भी जब हम निकलते हैं फील्ड में तो शूज़ गंदे हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि बाइक में एक कपड़ा रखिएगा, उसको जब आप कहीं किसी के घर में जाने से पहले बाइक को रोकते हैं तो पहले शूज़ साफ कीजिए कपड़े से, फिर उसके घर जाइए। अगर वो कपड़ा नहीं भी है तो अपने जूते खोल के अपने सॉक्स से साफ कर लीजिए, उसके बाद जो है उसके रहिए। क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर किसी को पहचानना है, किसी की आर्थिक कंडीशन जाननी है तो उसके जूतों से पहचानी जा सकती है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सेल्फ इमेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बात का खास ख्याल रखिए जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो अपनी इमेज सेल्फ इमेज को जो है इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेल्फ इमेज ही जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यक्तित्व और हमारी जो है आर्थिक स्थिति का आईना होता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है मेरे घर में आकर के या मेरे पास 100 रुपये हैं या मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, इसका आइडिया नहीं लगा सकता, ये उसको पता नहीं होता इसके बारे में। लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो इस बात से है
ड्रेसिंग सेंस से वो ये आइडिया लगा सकता है कि हाँ आप एक जो है अच्छी फैमिली के हैं, अच्छे परिवार के हैं। थैंक यू।